पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कोयल बोल रही है, धीरे धीरे उजाला हो रहा है और अब सूर्य भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन तो यहाँ पर कवि प्रकृति चित्रण भी करता है, लेकिन अपने दार्शनिक भाव भी अभिव्यक्त करता है, अपने विचार भी अभिव्यक्त करता है। वह कहता है कि रवि की जिस तरह से पुराने ज़माने में राजे महाराजे आते थे, तो उनके आने से पहले जो बंदी जो हैं, जो चारण जो हैं, वह उनका गुणगान करते थे। तो उसी तरह से सूर्य की सवारी आ रही है और जो चिड़ियों का चहचहाना है, वह कवि को बंदियों के चारणों के गान के समान लग रहा है। जिस तरह से राजा की सवारी आने पर वह चारण गाते थे, उसी तरह से जब रवि की सवारी आ रही है, सूर्य भगवान आ रहे हैं, तो चिड़िया गा रही हैं, पशु पक्षी जो है वह गा रहे हैं या उछल रहे हैं। और उसके आगे आगे जो वो चलते थे, दरवान होते थे या राजा के सिपाही होते थे, उस तरह से यह पेड़ जो हैं वह लंबे लंबे पेड़ सूर्य की रोशनी से और रक्तिम या लाल लाल दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरह से कि सिपाहियों का वस्त्र होता था, उनकी जो पोशाक होती थी। तो उस तरह से लग रहा है कि ये पेड़ जो है, लग रहा है जैसे वो राजा के कर्मचारी हैं, उसके दरबान हैं या उसके आगे पीछे रहने वाले उसके लोग सेवक। तो पेड़ सेवक की तरह लग रहे हैं और चिड़िया जो है वह चारणों की तरह लग रही है। तो इस तरह से रवि की सवारी आ रही है या सूर्य भगवान का आगमन हो रहा है और उनको देख करके पशु पक्षी तो वो वही चारणों की तरह उनका गुणगान कर ही रहे हैं। लेकिन और जिस तरह से राजा आता है तो शत्रु दल या छोटे जो लोग होते हैं वो भाग जाते हैं, हट जाते हैं, उसी तरह से तारे भाग रहे हैं। तो कवि को ऐसा लगता है कि वह इस विजय पर, यह रवि के आगमन पर गीत गाए, खुशी मनाए। लेकिन यह सूर्य भगवान ही सोचते हैं, लेकिन तब उनको यह दिखता है कि इस विजय पर खुश नहीं हुआ जा सकता है क्योंकि हम यह पहले से भी जान चुके हैं कि सुख दुख प्रकृति के नियम हैं। तो आज अभी रवि की जब सवारी आ रही है तो चिड़िया गा रही हैं, उसका गुणगान कर रही है, वो पेड़ पौधे जो हैं वह सज धज के उसकी अगवानी कर रहे हैं। तो और जो शत्रुओं का जो दल है वह तारों जैसे तारे हैं, उस तरह से शत्रुओं का दल भाग रहा है। लेकिन वह यह भी देख रहा है कि सूर्य के आते ही चंद्रमा अस्त हो जाता है। यह प्रकृति चित्रण है। तो उसी तरह से राजा के आने पर से छोटे छोटे जो शत्रु हैं या छोटे छोटे राजे जो हैं वह समाप्त हो गए हैं। तो इससे हमको भी सीखने को मिलता है या सूर्य भी सोचता है कि मन तो करता है कि इस जीत पर, अपने इस गुणगान पर खुशी मनाऊं, लेकिन फिर यह सोचकर डर जाता है कि रात का राजा हम चांद को कहते हैं, यानी कभी चांद भी राजा था, लेकिन आज वह भिखारी बन करके वह आज अभी जो है वह दुबक करके खड़ा है। इसलिए अपने जीत पर भी हम बहुत खुशी नहीं मना सकते, अपने उपलब्धियों पर भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो सकते, क्योंकि कल क्या होगा यह कहना मुश्किल है कि आज हम बहुत खुश हैं। तो हो सकता है जैसे सूर्योदय में सूर्य आसमान पर चढ़ता है और सूर्यास्त में डूब जाता है, तो उसी तरह चंद्रमा भी रात भर चमकता है और सूर्य के आते ही छिप जाता है। तो यह स्थिति मनुष्य के साथ भी होती है, कभी वह भी सूर्य के समान चमकता है, उसके भी अच्छे दिन होते हैं, और फिर कभी वह चंद्रमा सूर्यास्त में छुप भी जाता है, चंद्रमा की तरह रात भर चमक के दिन में छुप जाता है। तो यह समय का जो चक्र है वह चलता ही रहता है। और कभी इस गीत के माध्यम से तो सूर्योदय का चित्रण करता ही है, उसके साथ ही साथ अपने इस विचार को भी, इस दार्शनिक भाव को भी अभिव्यक्त करता है, करते हुए कहता है, आ रही रवि की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज भारी,
आ रही रवि की सवारी, चाहता उछलूं विजय का, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। तो वही बात है कि सूर्य की सवारी आ रही है, जिसमें सूर्य का रथ क्या सजा है, तो नई किरणों से सजा है। लाल लाल सूर्य की किरणें जो है वह हैं, और बादल जो हैं वह अनुचरों के समान स्वर्ण का पोशाक पहन करके वो सूर्य की अगवानी कर रहे हैं, उसके आगमन पर गीत गा रहे हैं। और तब बिहग चिड़िया है जो है वह चारणों, जिस तरह से बंदी और चारण राजाओं का गुणगान करते हैं, उस तरह से वह राजा का गुणगान कर रहे हैं। और जिस तरह से जब बड़े बड़े राजे आते हैं तो छोटे राजे भाग जाते हैं, उस तरह से सूर्य के आगमन से तारे भी हैं जो वह हट चुके हैं। लेकिन और अब सूर्य जो है वह अपनी इस जीत पर खुशी मनाना चाहता है, लेकिन उसको यह भी दिख रहा है कि कल का जो राजा चांद था, रात का जो राजा चांद था, वह आज एक किनारे दबा पड़ा हुआ है, छुपा हुआ है। तो कल हमारी स्थिति भी ऐसी हो सकती है। इस डर से वह जीतते हुए भी, चमकते भी हुए भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है। कहने का मतलब कि हमको सुख में भी अपने आप पर नियंत्रण नहीं खोना चाहिए, अनियंत्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा यह हमको पता नहीं है। और अच्छे और बुरे दिन जो हैं वह समय चक्र के अनुसार चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसलिए हमको न दुख में ज़्यादा दुखी होना चाहिए और न सुख में ज़्यादा उछलना चाहिए या किसी का उपहास करना चाहिए। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।